कई सालों पहले जिनकी तीरंदाजी की वाहवाही होती थी उन्हें कोई नहीं पूछता। सरकार भी उनके साथ अनाथों की तरह सुलूक करती है। मिस्टर चंद्रू, इज दिस द हाई कोर्ट और अ हिस्ट्री क्लास? आई डोंट इतिहास अंडरस्टैंड। भूल गए इसीलिए ये नौबत आई है। तमिल राज्य के मूल निवासियों के साथ घिनौना सुलूक कर रही है हमारी सरकार। 2-4 पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करने वाली सेंगिनी लाखों रुपए देकर उसे केस दबाने को कहा। उसने कहा उसे पैसे नहीं चाहिए, उसे अदालत से उम्मीद है और इस अदालत का फर्ज है कि वो सेंगिनी का कानून पर जो भरोसा है उसे टूटने ना दे। और जो इस राज्य का इतिहास नहीं जानते, ये सेंगिनी जो अपने पति की गई हत्या का इंसाफ चाहती है वो सेंगिनी नहीं है, बल्कि वो तो आज की कन्नगी है। और इसका पिटीशन आज के जमाने का सिलपतिकारम है। इतिहास दोहराया जाएगा या इसे इंसाफ मिलेगा, इसका फैसला मैं कोर्ट पर छोड़ता। माय लॉर्ड्स, गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिनका नुकसान हुआ है उन्हें भरपाई मिलनी चाहिए। हम इरुला आदिवासियों के सम्मान की बातें तो करते हैं, लेकिन आज भी उन्हीं के गांव में उन्हें रहने नहीं देते। मैं चाहता हूं सेंगिनी को शहर में एक घर बनाने की जगह दी जाए। ये लॉकअप में हुए किसी मर्डर का कोई आम केस नहीं है। ये एक ऐसी आदिवासी औरत के हक की लड़ाई है जिसकी कोई मदद नहीं करना चाहता और जिसके ऊपर रोज नए जुल्म किए जा रहे हैं। यही हेबस कॉर्पस पिटीशन है। कोर्ट का फैसला उसे इंसाफ भी देगा और उम्मीद भी। That's all, my lords. इस केस का फैसला कोर्ट थोड़ी देर में सुनाएगी। एमपी की सीट भी चली गई। मैं नहीं जानता फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा, पर मुझे खुशी है इस केस पर मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया। इसी बात की तसल्ली है। थैंक यू। बिना किसी ठोस सबूत या गवाह के राजा कन्नू और उसके परिवार को गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार करके उन पर जुल्म किए गए। राजा कन्नू की मौत को ये कोर्ट मर्डर मानती है। एसआई गुरुमूर्ति, हेड कांस्टेबल वीरासामी और कांस्टेबल किरवाकरण, कोर्ट इन तीनों को कसूरवार मानती है और इन्हें इसी वक्त गिरफ्तार करने का आदेश देती है। इसी के साथ सेंगिनी को 3 लाख रुपए का हर्जाना और मोसुकुट्टी, इरटप्पन और पच्चैयम्माल को 2 लाख रुपए का हर्जाना देने का आदेश देती है। इसके अलावा ये कोर्ट सरकार को गांव के बीचों बीच सेंगिनी को 1200 स्क्वायर फीट पट्टा जमीन देने का आदेश देती है। अगर पुलिस और न्यायपालिका साथ मिलकर काम करें तो लोगों को अपने हक के लिए लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ ऑफिसर्स की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट के माथे पर जो कलंक लगा था उसे मिटाकर लोगों का भरोसा फिर से जीतने के लिए आईजी पेरुमाल स्वामी ने जो इन्वेस्टिगेशन किया वो काबिले तारीफ है। इसी के साथ साथ पीड़ित आदिवासी महिला को न्याय दिलाने के लिए एडवोकेट चंद्रू ने जो मेहनत की है, कोर्ट उसकी सराहना करता है।